नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं कर्ण और दुर्योधन की मित्रता के बारे में बताने जा रहा हूँ। एक ऐसी मित्रता जो कभी इतिहास में हुई ही ना होगी। ऐसी मित्रता जिसने एक दूसरे को जीवन समर्पित कर दिया। तो आज उसी मित्रता के बारे में बताऊंगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे ही रोचक तथ्य लाता रहता हूँ, रहस्य लाता रहता हूँ। तो अब बिना किसी देर के हमारा विषय शुरू करते हैं। मित्रों, कर्ण और दुर्योधन की मित्रता का प्रथम अंश है द्रोणाचार्य के आश्रम। धृतराष्ट्र थे, उनके सारथी का नाम अधिरथ था। उन्हीं का यह पुत्र था कर्ण, जो कि उन्हें मिला था। जहाँ दुर्योधन आदि सभी शिक्षा प्राप्त करते थे, वही उसे भी शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा। तभी कर्ण और दुर्योधन की बालपन में ही मित्रता हो गई थी। भीम को विष देने के पीछे दुर्योधन का हाथ था, परंतु उसमें कर्ण ने भी दुर्योधन का साथ दिया था। इससे समझ में आता है कि वे पहले से ही उसके इसी समय मित्र रहे हैं। फिर बाद में जब द्रोणाचार्य ने उन्हें ब्रह्मास्त्र नहीं दिया, तब वे परशुराम के पास चले गए और उनसे अनेक भयंकर अस्त्र प्राप्त किए। जब वे बड़े हो गए तो वे फिर से अपनी अस्त्र विद्या दिखाने के लिए युवराजों के मध्य आए, जहाँ सभी अपनी विद्या का प्रदर्शन कर रहे थे। परंतु सूत जाति के कारण क्षत्रियों में उन्हें अपना अस्त्र विद्या दिखाने का मौका कृपाचार्य ने नहीं दिया। तब दुर्योधन ने कर्ण को अपना अंगराज दे दिया और अंग देश का राजा बना दिया, और फिर उन्होंने अपने अस्त्र विद्या दिखाई। मित्रों, दुर्योधन ने कभी भी कर्ण से कोई जातिवाद नहीं किया। उसे सदैव अपना मित्र माना और अपने क्षत्रियों में ही रखा। वे कहते थे कि तुम्हारे में सूत जाति जैसा तो कुछ दिखाई ही नहीं देता, तुम तो क्षत्रिय ही दिखते हो। मित्रों, एक समय दुर्योधन आदि का गंधर्वों से युद्ध हो गया था। तब दुर्योधन उसके 100 भाइयों और उनकी पत्नियों को गंधर्वों ने उठा ले गए। तब कर्ण ने उनसे घोर युद्ध किया, परंतु उन्होंने कर्ण को भी पराजित कर दिया। इस पराजय से दुखी होकर दुर्योधन ने आत्महत्या का निश्चय किया। शकुनी, दुशासन अनेक उन्हें समझाने में लगे थे, परंतु दुर्योधन किसी से भी नहीं माना। तब कर्ण ने ही उसे अच्छी प्रकार से समझाया और दिग्विजय की। इसके पश्चात ही दुर्योधन का उत्साह बढ़ा और उसने आत्महत्या का विषय त्याग दिया। और युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ देखने के बाद दुर्योधन को जलन हुई थी। उसी जलन को पूर्ण करने के लिए उसे भी कोई राजसूय यज्ञ करना था। तो कर्ण ने उसकी ये इच्छा भी पूरी की और उसका वैष्णव याग पूर्ण किया, जो राजसूय यज्ञ के ही बराबर था। मित्रों, कुंभोज के राजा चंद्रवर्मा की जो भानुमति नाम की पुत्री थी, उससे दुर्योधन ने जबरदस्ती विवाह किया। तब अनेक राजाओं ने उसका विरोध किया। विरोध में सब कर्ण से हार गए। सभी ने कर्ण को चुनौती दी, परंतु कर्ण ने अपने बल से उन्हें हरा दिया। और इस प्रकार कर्ण ने दुर्योधन की यह इच्छा भी पूर्ण की। इससे समझ में आता है उनके हर कार्य में कर्ण ही साथ देते थे और दुर्योधन को कर्ण पे अत्यंत विश्वास था। इतना विश्वास था किसी और पर जितना था ही नहीं। मित्रों, जुआ खेलना, उसमें पांडवों का अपमान करना, सभी में कर्ण ने दुर्योधन का पूर्णतः साथ दिया। कर्ण के बल पर ही दुर्योधन किसी से भी भयभीत नहीं होता था। वह पांडवों से भी भयभीत नहीं होता था। और कर्ण भी दुर्योधन का साथ देता था, क्योंकि दुर्योधन का कर्ण पे उपकार था। दुर्योधन ने सम्मान, धन, राज्य सब कुछ कर्ण को दिया था। इसी कारण वे उसका साथ दिया करते थे, परंतु वे उनके अच्छे मित्र बन गए थे। मित्रों, जब महाभारत का युद्ध छिड़ गया था, तब दुर्योधन को कर्ण को ही सेनापति बनाना था, परंतु पितामह भीष्म ने इसे स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वे बड़े बूढ़े थे। उन्हें छोड़कर वे कर्ण को ही सेनापति बनाना चाहते थे, परंतु बाकी कोई भी योद्धा कर्ण को सेनापति नहीं, अपितु पितामह भीष्म को ही बनाना चाहता था, क्योंकि वे बहुत ही अनुभवी और शक्तिशाली थे। परंतु दुर्योधन की नज़र में तो कर्ण ही सर्वश्रेष्ठ था। जब कुंती ने, सूर्यदेव ने, कृष्ण ने कर्ण को कहा कि तुम पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता हो, तब भी कर्ण ने
दुर्योधन का साथ देना ही उचित समझा, क्योंकि मित्र से छल और मित्र को धोखा उचित वे नहीं जानते थे। वे धर्मज्ञ थे और भावनाओं का इस प्रकार उन पर आघात होने पर भी उन्होंने दुर्योधन का साथ ही दिया और युद्ध में मारे भी गए। उनको यह भी पता था कि विजय तो पांडवों की होगी, फिर भी उन्होंने दुर्योधन का साथ देना ही उचित समझा। मित्रों, जब महाभारत के युद्ध में कर्ण का वध हो गया तब दुर्योधन को सबसे अधिक दुख हुआ और उसने मन ही मन हार मान ली और राज्य का भी मन ही मन त्याग भी कर दिया। इतना दुख उसे दुशासन, 99 भाई और शकुनी के मरने पर भी नहीं हुआ था जितना दुख उसे कर्ण की मृत्यु पर हुआ था। उसने कहा था कि अब कर्ण की मृत्यु हो गई है, अब मुझे राज्य से भी कुछ नहीं करना और मैं जीत भी नहीं सकता, अब मैं हार गया हूँ। इस प्रकार इनकी मित्रता अत्यंत श्रेष्ठ थी। इतिहास में भला ही ऐसी मित्रता कम ही रही होगी। कर्ण ने अपना जीवन दुर्योधन को समर्पित कर दिया था। ऐसी मित्रता को मेरा नमन है। तो आपको इनके बारे में क्या लगता है कमेंट में लिख दीजिए। ऐसे ही कथा मैं लाता रहूँगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए यदि वीडियो पसंद आया है तो, और अच्छा लगा है तो अपने मित्रों से शेयर कर दीजिए, क्योंकि यह जानकारी लोगों तक पहुँचे, उनका कल्याण हो। तब तक के लिए चलते हैं। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।